मॉर्निंग एवरीवन। आज 21 अप्रैल है और मैं आज सोच रहा था व्लॉग नहीं बनाने का। आज मैं सोच रहा हूँ कुछ एक वीडियो बनाऊँ और आप लोग को ये 21 अप्रैल का वीडियो 21 को ही मिल जाएगा। मतलब 7-8 बजे तक अगर वीडियो एडिट हो पाया तो मैं डाल दूंगा, वरना मैं फिर 22 अप्रैल को डालूंगा। वेल, मैं एकदम फ्रेश एंड गुड हूँ और मैं जाता हूँ और फट से आता हूँ कुछ नाश्ता वास्ता करके। तो कोविड-19 इस बार मैं बात करूंगा, जैसे लास्ट ईयर मैं डेटा झारखंड के बारे में बात कर रहा था, झारखंड का डेटा प्रेजेंट किया था आप लोगों को। करता हूँ इंडिया के बारे में। इंडिया ऑन 18 अप्रैल तक में एटलीस्ट 1 डोज लेने वाले लोग लगभग 10 करोड़ 73 लाख पीपल थे, यानी 10 करोड़ 73 लाख पीपल, जो कि होता है हमारे पॉपुलेशन का 7.9। और फुली वैक्सीनेटेड जो हो चुके हैं उनमें है 1 करोड़ 65 लाख लोग, यानी कि 1.2% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन। तो हिंदुस्तान टाइम्स क्या लिखता है, कोविड-19 वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल सिटीजन्स अबव 18 ईयर्स फ्रॉम May 1 ऑनवर्ड्स, अनाउंस्ड ऑन मंडे। अब आप लोग सब जान रहे होंगे 18 से लेकर के 40 ईयर्स तक। अब देखिए वो टाइम ऐसा है ना कि अब बूढ़े लोग, बहुत लोग जैसे कि अबव 45 ईयर्स, अबव 50 ईयर्स पे वैक्सीन लग रहे थे। तो अब आप सोचो कि अगर 18 अप्रैल तक अगर 10 करोड़ आदमी लगा चुके हैं तो लगभग मैं ये मान सकता हूँ कि आधे जो हमारे टोटल पॉपुलेशन में जो वृद्ध लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आधे लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट कर लिया है। अब उनका काम क्या है कि उन लोगों को बस सेफ रहना है। तो वर्किंग क्लास को इसलिए करेगा क्योंकि वर्किंग क्लास के लिए अभी तक मेडिसिन अवेलेबल, वैक्सीन अवेलेबल थी नहीं, अब अवेलेबल हो रही है। तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये 18 से 40 तक को ज़्यादा हार्म कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ हम न्यूयॉर्क टाइम्स पे फिर से जाएंगे। एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है कि इंडिया हैज़ बीन रिकॉर्डिंग अ डेली सर्ज ऑफ 2 लाख केसेस फॉर द पास्ट 5 डेज। पीएम सेज, उन्होंने लिखा है, पीएम सेज इंडिया इज वैक्सीनेटिंग पीपल एट वर्ल्ड record pace and will continue this with even great momentum. हम we are going with a great pace. अब देखो 10 करोड़ लोग हो गया, मतलब लगभग वियतनाम या वेटिकन सिटी टाइप के जगहों पे बोलेंगे कि वो लगभग 2-3 बार वैक्सीनेट हो गए, बट हमारे यहाँ सिर्फ 7.9% ही वैक्सीनेट हुए। तो स्टेप फॉर 18+ टू गेट वैक्सीनेटेड, क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो 1 मई से अगर किसी को लेना है। कि एक आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा जो कि वर्किंग हो, नीडेड वर्किंग मोबाइल नंबर एंड फोटो आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड एक्सेट्रा। नीड पीसी विथ इंटरनेट एक्सेस, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, या नहीं तो कोई भी इंटरनेट ब्राउजर आपके मोबाइल फ़ोन पे। वेबसाइट में क्या लिखना है, www.cowin.government.in वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है, OTP आएगा। क्लिक ऑन वेरीफाई बटन, आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आफ्टर डूइंग इट अ न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन पेज विल अपीयर। वहाँ पे आपको अपना फोटो आईडी डालना है, फोटो आईडी प्रूफ नंबर डालना है, नेम डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, अदर डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद क्लिक टू रजिस्टर। जब आप वैक्सीन के लिए रजिस्टर करोगे तो उस वक्त आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा। जो आईडी सेम, मतलब जो आईडी है वो आपका मैसेज आएगा उसी मोबाइल नंबर पे, एसएमएस आएगा उसी मोबाइल नंबर पे जिस आईडी को ले जाके आपको दिखाना है। चलो अब बात करते हैं कि वैक्सीन, अब जब हम लगा ही रहे हैं तो इसके बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं भाई। अब इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं, इफेक्टिव क्या है इसके बारे में पूरी दुनिया छोड़ दो, WHO क्या कहता है कि कोविड-19 वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया विल बी मोर इफेक्टिव देन एनी अदर कंट्रीज। अब साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं कि साइड इफेक्ट्स इसका क्या है कि इसमें 3 तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है माइल्ड, मॉडरेट और शॉर्ट लास्टिंग। ठीक है, फीवर होता है, फटीग हीट करता है आपको बहुत जोरदार, हेडेक होगा, मसल पेन होगा, डायरिया हो सकता है, पेन एट द इंजेक्शन साइट, जिस जगह पे इंजेक्ट करते हो उस जगह पे पेन होता है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इज पॉसिबल बट एक्सट्रीमली रेयर। हर 1000 लोगों में किसी एक लोगों को लॉन्ग लास्टिंग ये होता है, होती है वो। लॉन्ग लास्टिंग अगर होता भी है ना, अगर लॉन्ग लास्टिंग मान लो हो भी गया पूरे 1000 में, आप ही वो एक ऐसी इंसान हो जिसको होने वाला है। तो गाइज मैं आपको यही बोलूँगा कि कुछ नहीं करना है आप लोगों को, अपने आप को एक रूम में बंद करो। दवाइयाँ मैं आपको आगे वीडियो में दवाइयाँ बताऊँगा, उस दवाइयों को लेना चालू करो। चलो तो बात करते हैं स्टैट्स, वर्ल्ड वाइड स्टैट्स के बारे में मैं बात करता हूँ। 18 अप्रैल टू 2021 तक का मैं वर्ल्ड वाइड स्टैट्स। तो डोज गिवन 18 अप्रैल तक जितने डोज दिए गए थे वो 905 मिलियन थे, और सिर्फ 18 तारीख में पूरे दुनिया में 12.9 मिलियन लोगों को मतलब पहला डोज दिया गया।
तो फुली वैक्सीनेटेड लोगों की मैं बात करता हूँ तो वो 4.38 मिलियन उस दिन सिर्फ 18 अप्रैल के दिन वैक्सीनेट हुए थे। अब मैं बात करूँ टोटल पॉपुलेशन के बारे में, तो जो टोटल पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुके हैं ना, जिनको पहला डोज दिया गया है, नहीं जो फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं, वो टोटल पॉपुलेशन का 2.6% है। ठीक है, 2.6% ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब जो मतलब सिर्फ उस दिन, मतलब सिर्फ 18 अप्रैल को जो फुली वैक्सीनेट हुए उनका परसेंट 0.1% है टोटल पॉपुलेशन में। चलिए अब मैं बात करता हूँ न्यू केसेस के बारे में, 19 अप्रैल के न्यू केसेस के बारे में। ठीक है, 19 अप्रैल में जो न्यू केसेस आए वो 2,59,000 थे। आप पढ़े न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कहा कि लास्ट 5 दिनों में 2 लाख से भी ऊपर केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हर दिन, मतलब लगभग 1 मिलियन हो गया 5 दिन में। ठीक है, तो न्यू केसेस जो आए हैं सिर्फ 19 अप्रैल को 2.59 था। 7 डे एवरेज अगर निकाले तो उसमें 2,33,000 लोग 7 दिन के एवरेज में 2,33,000, वही जो मैं बताया आपको, लगभग 2,33,000 लोग हर दिन वैक्सीनेट हो रहे हैं, एवरेज है उसका। अब मैं झारखंड की बात करता हूँ। 19 अप्रैल में न्यू केसेस जो आए हैं झारखंड के वो 4,290 है। रिकवर्ड हुए हैं 1,777 लोग, और जो डेथ हुआ था वो 46 था। उसके बाद फिर बात उठती है बहुत ज़्यादा कि भाई ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। जैसे कि एक डेटा के मानो तो उसमें लिखा हुआ है कि हर 7 पर्सन पे 1 लोग को ही ऑक्सीजन मिल सकता है, यानी कि डिमांड बढ़ के 7 गुना हो चुकी है। तो इन रिटर्न क्या कर रहे हैं लोग, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, ये जोरदार ऊंचे लेवल पे ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, ऊंचे लेवल पे ब्लैक मार्केटिंग। चलिए, तो 21 अप्रैल को भारत पेट्रोलियम की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें लिखा था कि बीपी यानी कि भारत पेट्रोलियम विल सप्लाई 100 MT, अब जिनको MT नहीं पता उनका उसका मतलब होता है मैट्रिक टन, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन टू हॉस्पिटल इन अ मंथ। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसने ट्वीट किया था, भेल्स भोपाल यूनिट is supplying 18 cubic meter of critically needed oxygen daily to all government and private hospital in and around भोपाल। आगे चलते सेल स्टील के बारे में बात करते हैं। 33,300 tons of liquid oxygen supply जिसकी प्योरिटी 99.7% है। This is probably the largest quantity of LMO supplied by any organization during COVID crisis in the country। साथ ही मैं आप लोगों को 2 दवाई सजेस्ट करना चाहूँगा, ये नॉर्मली भी लोग खा सकते हैं, इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन की उतनी ज़रूरत नहीं होती। एक सिम्यून करके एक दवाई आती है, देखो आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं तो सेल्फी में ऑन किया हूँ तो शायद उल्टा है, सिम्यून, और एक है जिंकोविट। ठीक है, ये 2 दवाई आपको एक सुबह एक शाम लेना है। ये कोविड जिनको भी जैसे फीवर आ जाता है या माइल्ड कोविड भी बताता है किन्हीं को, तो वो इसे खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है, ये दवाई बिल्कुल भी नहीं देने वाली। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है फिर से मैं इसे फिर से पार्ट में डिवाइड करूंगा अगर मैं एडिट इसे अच्छे से नहीं कर पाता हूँ तो देखते हैं और क्या कर सकते हैं इस वीडियो में। वेल चलो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।